नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग आज चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म को जिसने काफी आगे बढ़ाने का कार्य किया। उन्होंने श्रीलंका से लेकर भारत तक के विभिन्न बौद्ध स्थलों को आजाद करवाया, अलग अलग धर्म और पंथ के लोगों से, और विश्व धर्म संसद में जाकर के तथागत के द्वारा दिए गए उपदेशों का, उनके द्वारा दी गई देशनाओं का वाचन किया और पूरे विश्व को एक बार पुनः बौद्ध धर्म के विषय में बताने का प्रयास किया। हम चर्चा करेंगे आज ऐसी ही एक शख्सियत की जिसका नाम है अनागारिक धम्मपाल। जी हाँ, अनागारिक धम्मपाल ही वो थे जिन्होंने बोध गया में आंदोलन किया और वहां पर बोध गया मुक्ति आंदोलन के प्रणेता बने। उन्होंने ही पहली बार सारनाथ में गंधकुटी विहार बनवाया था और कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए थे जिसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अनागारिक धम्मपाल द्वारा क्या क्या किया गया था। तो इनके विषय में जानने के लिए आप लोग एक बार पुनः मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। बहुत लोगों को अनागारिक धम्मपाल जी के विषय में नहीं पता होगा, तो वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। अनागारिक धम्मपाल बौद्ध और श्रीलंकाई इतिहास दोनों में एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध श्रीलंका की स्वतंत्रता में उनका प्रमुख योगदान था और उन्होंने श्रीलंका और दुनिया भर में बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार किया। तो तथागत के धर्म को एक बार पुनः विश्व पटल पर रखने वाले यदि कोई विद्वान हुए तो उनका नाम है अनागारिक धम्मपाल, जिन्होंने बौद्ध इतिहास को एक बार पुनः उजागर करने का प्रयास किया, प्रकाश में लाने का प्रयास किया और एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने दिखाई दिए। उन्हें एक सच्चे राष्ट्रभक्त के रूप में जाना जाता है और बौद्ध धर्म में उनका योगदान अमूल्य माना जाता है। अब थोड़ा सा इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। अनागारिक धम्मपाल का जन्म 17 सितंबर 1864 को हुआ था। उनके जन्म से पहले और उनके जन्म के समय सिलोन, जिसे आज श्रीलंका या लंका कहते हैं, को कई वर्षों तक विदेशी हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा था। सिलोन पुर्तगालियों, जिन्होंने 1505 से लगभग 1658 ईस्वी तक वहां पे शासन किया, डच, जिन्होंने 1658 से 1796 ईस्वी तक शासन किया, और अंग्रेज, जिन्होंने 1796 से 1948 ईस्वी तक शासन किया, के शासन काल के दौरान दिखाई देते हैं। तो अनागारिक धम्मपाल जी का समय वही है जब वहां पर पुर्तगाली, अंग्रेज, डच जैसे विदेशी या ये कहें यूरोपीय शक्तियों द्वारा श्रीलंका या सिलोन पर अधिकार कर लिया गया था। उन्होंने इनके अत्याचारों को भी देखा था। धम्मपाल का जन्म ऐसे समय में हुआ जब बौद्धों को भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। सिंहली बच्चों को ईसाई नाम दिए जाते थे और उन्हें मिशनरी स्कूलों में भेजा जाता था। तो वहां पर सबसे ज्यादा दमनात्मक कार्रवाई के रूप में यही सामने आया कि जो बच्चे थे उनको ईसाई बनाया जा रहा था और जबरदस्ती मिशनरी स्कूलों में भेजा जा रहा था, जिनमें धम्मपाल भी शामिल थे, जिनका जन्म डॉन डेविड हेवा विथाराना के रूप में हुआ था। तो डॉन डेविड हेवा विथाराना ही बाद में चल करके अनागारिक धम्मपाल बने, जब उन्होंने मिशनरी व्यवस्था को, मिशनरी शिक्षा पद्धति को तिरस्कृत कर दिया। तब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और वे अनागारिक धम्मपाल कहलाए। हालांकि धम्मपाल ने ईसाई स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनका परिवार बौद्ध धर्म में आस्था रखता था और अक्सर बौद्ध मंदिरों में जाया करता था। वे दो बौद्ध नेताओं आदरणीय हिक्काडुवे श्री सुमंगला थेरा और मिगेटुवट्टे श्री गुणानंद थेरा से बहुत प्रभावित थे। औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा बौद्ध शिक्षा के दमन के बावजूद उनकी बौद्ध शिक्षाओं का प्रभाव प्रबल रहा।
धर्मपाल को ओल्ड टेस्टामेंट, जो कि होली बाइबल का एक भाग है, में हिंसा से घृणा थी और जब उन्होंने 1883 में मात्र 19 वर्ष की आयु में ईसाइयों को एक शांतिपूर्ण बौद्ध जुलूस पर हमला करते देखा तो उन्होंने ईसाई धर्म का पाखंड समझने में देर ना की और वे समझ गए कि ये सभी पाखंडी हैं। इसी बात ने उन्हें अपनी ईसाई शिक्षा छोड़कर स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। इस तरीके से अनागारिक धम्मपाल जी ने जब देखा कि शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा है बौद्ध भिक्षुओं का और उस पर ईसाई मिशनरियों द्वारा, या ये कहें कि जो अंग्रेज थे उनके द्वारा दमनात्मक कार्रवाई की जाने लगी, तो वे समझ गए कि ये सब बौद्धों का भला नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ईसाई मिशनरी की शिक्षा का परित्याग कर दिया। 1884 में धम्मपाल कर्नल हेनरी स्टील आलकॉट और मैडम ब्लावात्स्की द्वारा स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बन गए। तो उन दिनों थियोसॉफिकल सोसाइटी का बड़ा महत्व था और बहुत सारे लोग भारत और श्रीलंका के क्षेत्र से, सिलोन के क्षेत्र से, सिंघल के क्षेत्र से इस सोसाइटी के सदस्य बन रहे थे, जिनमें से धम्मपाल भी एक थे। धम्मपाल ने आलकाट को पूरे श्रीलंका में 300 से ज्यादा बौद्ध स्कूल खोलने और धम्म शिक्षाओं और बौद्ध ध्वज के माध्यम से बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने में मदद की। इस दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर अनागारिक धम्मपाल रख लिया। धम्मपाल का अर्थ है धम्म का रक्षक और अनागारिक का अर्थ है जिसका कोई घर नहीं है, अर्थात एक ऐसा धम्म रक्षक जिसका कोई घर नहीं है। ऐसी उपाधि, ऐसे नाम के साथ अनागारिक धम्मपाल आगे बढ़े और अनागारिक धम्मपाल के नाम से वे प्रसिद्ध हुए, जो बौद्ध धर्म के प्रति अपने समर्पण को दर्शाते हैं। और उन्होंने जीवन भर 8 शील, जो अष्टांगिक मार्ग हैं, उनको अपनाने का कार्य किया। आजीवन उन्होंने अष्टांगिक मार्गों का पालन किया। अब देखते हैं कि उन्होंने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, तो क्यों की थी इसके विषय में थोड़ा देखते हैं। 22 जनवरी 1891 को धम्मपाल महाबोधि मंदिर गए। तो महाबोधि मंदिर कहाँ है? गया में है, बिहार के, जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने पाया कि यह मंदिर एक शैव पुजारी के नियंत्रण में जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। तो जिस समय अनागारिक धम्मपाल जी गया गए, महाबोधि मंदिर को देख करके उन्होंने यह अनुमान लगाया कि इस स्थान पर बौद्ध भिक्षुओं का अधिकार नहीं बल्कि एक शैव पुजारी का अधिकार है, उसके नियंत्रण में यह दिखाई दे रहा है। बुद्ध की मूर्ति को हिंदू प्रतीक बना दिया गया। तो तथागत की जो मूर्ति वहां स्थापित की गई थी उसको हिंदू प्रतीक के रूप में स्थापित कर दिया था शैव पुजारी ने, और बौद्धों को वहां पूजा करने से रोक दिया था। मतलब बौद्ध जो थे, जो आस्था प्रकट करते थे तथागत में, जो यह मानते थे कि इसी बोधि वृक्ष के नीचे तथागत ने ज्ञान प्राप्त किया था, ऐसे बौद्ध भिक्षुओं को उसने वहां पर अपने रिचुअल्स करने से रोक दिया था। आज भी बोधगया में बोधगया मुक्ति आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे बौद्ध भिक्षु दिन रात बैठ करके अपनी मांगों को रख रहे हैं। विश्व के कई क्षेत्र के बौद्ध भिक्षु भी इनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो बोधगया मुक्ति आंदोलन, महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है वर्तमान में। अभी बिहार सरकार के फैसले की देरी है। कुछ एक्ट है जिसको ये बौद्ध भिक्षु निरस्त करवाना चाह रहे हैं। देखना ये है कि इस पर क्या कुछ निर्णय आता है बिहार सरकार का। तो पवित्र बौद्ध पूजा स्थलों की रक्षा के लिए धम्मपाल ने 31 मई 1891 को सिलोन में महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की और इन स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए धन जुटाया। तो धम्मपाल ने बोधगया मंदिर पर नियंत्रण रखने वाले हिंदू पुजारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। कई वर्षों
के बाद 1949 में महाबोधि सोसाइटी को प्रबंधन का आंशिक अधिकार वापस दे दिया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य ही यही था कि जो हिंदू पुजारी हैं जिन्होंने बोध गया को अधिग्रहित कर रखा है, उनको वहां से अपदस्थ करके बौद्ध भिक्षुओं को लाया जाए। ऐसे में आज महाबोधि मंदिर की सुरक्षा और प्रबंधन की जिम्मेदारी बिहार राज्य सरकार के पास है। 1949 के बोध गया मंदिर अधिनियम के अनुसार प्रबंधन की जिम्मेदारियां बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति के साथ साझा की जानी चाहिए, जिसमें 4 बौद्ध और 4 हिंदू प्रतिनिधि होते हैं। तो संभवतः यही जो 1949 का बोध गया मंदिर अधिनियम है, इसी को निरस्त करवा करके पूर्णतः वहां पर बौद्ध भिक्षुओं को रखने की बात कही जा रही है, और यही आज का बोध गया मुक्ति आंदोलन दिखाई देता है। बोध गया मुक्ति आंदोलन के नाम से जाना जा रहा है, जिसमें 4 जो हिंदू प्रतिनिधि हैं उनको हटा करके संपूर्ण बौद्ध प्रतिनिधियों को रखने की बात कही जा रही है। प्रायः देखा गया है कि हिंदू मंदिरों में बौद्ध भिक्षु नहीं रखे जाते हैं और बौद्ध भिक्षुओं का कोई भी रिचुअल्स हिंदू मंदिरों के अंदर नहीं दिखाई देता है। संभवतः इसीलिए बौद्ध भिक्षुओं ने भी यह माना है कि बोध गया जैसे स्थानों पर बौद्ध भिक्षुओं को ही देख रेख करनी चाहिए और उनके नियंत्रण में महाबोधि विहार होना चाहिए। महाबोधि सोसाइटी भी उन्हीं के अधिकार में होनी चाहिए। धम्मपाल ने मूल गंधकुटी विहार का भी निर्माण किया, जहां तथागत बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त दिया था, और कुशीनगर में तथागत के परिनिब्बान या शारीरिक समावेश के पश्चात जो तथागत को महापरिनिब्बान प्राप्त हुआ था, उस स्थल का भी जीर्णोद्धार करवाया। तो अनागारिक धम्मपाल जी ने सारनाथ में मूल गंधकुटी विहार का निर्माण करवाया तथा कुशीनगर में उन्होंने तथागत के महापरिनिब्बान स्थल पर जो मूर्ति है उसका भी जीर्णोद्धार करवाया, मंदिर का भी जीर्णोद्धार करवाया। धम्मपाल के कार्यों ने भारत में बौद्ध धर्म के धार्मिक पुनरुत्थान को उस समय सुनिश्चित किया जब यह लगभग विलुप्त हो चुका था। अनागारिक धम्मपाल जी का इसीलिए आदर के साथ नाम लिया जाता है क्योंकि उन्होंने भारत के बौद्ध धम्म स्थलों को पुनः से जीवित करने का कार्य किया था और विलुप्त हो रही सभ्यता को एक बार पुनः उजागर करने का प्रयास उन्होंने विश्व धर्म संसद में जाकर के किया, विश्व के लोगों को बताया और इन पवित्र स्थलों को गैर बौद्धों के नियंत्रण से बचाया। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए दुनिया भर के बौद्ध पूजा स्थलों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो विश्व धर्म संसद के विषय में थोड़ा सा देखते हैं। सितंबर 1893 में धम्मपाल ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के बीच समझ विकसित करना था। उन्होंने दक्षिण एशिया के बौद्धों का प्रतिनिधित्व किया और तथागत के प्रति विश्व का ऋण और बौद्ध धम्म और ईसाई धम्म पर 2 व्याख्यान दिए। संसद में धम्मपाल ने कर्म की अवधारणा की व्याख्या की और किसी सृष्टिकर्ता के अस्तित्व को नकारा। तो यह माना जाता है कि प्रायः जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो किसी सुपरस्टिशियस गॉड को नहीं मानते हैं। उन्होंने तथागत की शिक्षाओं की व्याख्या इस प्रकार की: विकास के सिद्धांत को इसके परिणाम, कारण और प्रभाव के नियम सहित एकमात्र सत्य मानते हुए वह सृष्टिकर्ता के विचार की निंदा करते हैं और इस पर जांच को निरर्थक बताते हुए सख्ती से मना करते हैं। धम्मपाल ने अमेरिका में पहला त्रिशरण समारोह और पहला वेसाक उत्सव भी आयोजित किया। इस प्रकार धम्मपाल बौद्ध धर्म को वैश्विक मंच पर ले जाने का कार्य कर रहे थे। बौद्ध धर्म का उत्थान करते हुए, बौद्ध धर्म स्थलों का जीर्णोद्धार करते हुए और बौद्ध संस्कृति को बचाते हुए इन महामानव का परिनिर्वाण लगभग 29 अप्रैल 1933 को हो गया। तो 13 जनवरी 1933 को धम्मपाल को
आदरणीय देवमित्र धम्मपाल थेरा नाम से भिक्षु नियुक्त किया गया और 3 महीने के बाद उनका परिनिर्वाण हो गया। तो इस तरीके से अनागारिक धम्मपाल जी बौद्ध सभ्यता को बचाने में लगे रहे। उनका अंतिम विचार था कि धम्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया जाए, इसलिए युवा बौद्धों के रूप में हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि अन्यथा तथागत बुद्ध की शिक्षाएं और पवित्र बौद्ध स्थल हमसे छीन सकते हैं। अगली पीढ़ी के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम यह सुनिश्चित करें कि तथागत की शिक्षाएं सुरक्षित रहें और धम्मदान के रूप में दुनिया भर में फैलती रहें। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एक महान महामानव जिन्होंने बौद्ध धर्म को उच्च शिखर तक पहुंचाने का कार्य किया, बौद्ध संस्कृति को बचाने का कार्य किया, अनेक महत्वपूर्ण भवनों का जीर्णोद्धार करवाया, स्तूपों का जीर्णोद्धार करवाया, कई स्थानों पे महाविहारों का निर्माण करवाया और व्यवस्था से लड़ते हुए उन्होंने अनेक क्षेत्रों को अन्य धर्म के लोगों से मुक्त करवाने का भी कार्य किया। ऐसे कार्य करते हुए अनागारिक धम्मपाल जी ने परिनिर्वाण ग्रहण किया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।